क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। अभय और बीना पार्टनर हैं 1:1 में। चेतन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। चेतन कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में भी जैसे आपको हिडन गुडविल निकालनी थी, वही चीज़ इसमें करनी है कि इसमें भी आपने वही गुडविल निकालनी है और एंट्री करके दिखानी है। तो अभय और बीना पार्टनर हैं। चेतन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। चेतन कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख, और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। द असेट्स दे रखे हैं फर्म के 5,40,000 और लाइबिलिटी दे रखी है हमें इसमें 1 लाख की। तो आपने एंट्रीज करनी है गुडविल को रिकॉर्ड करने की एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन। तो जैसे बिल्कुल वही जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया था ना। अब इरविना क्या रेशियो है? 1:1। चेतन को एडमिट किया, रेशियो ना दे रखी हो तो 1:1 आप खुद ट्रीट करते हो। चेतन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख। तो 1/4 शेयर ऑफ चेतन कैपिटल 2 लाख। 1 शेयर किसका? फर्म का। 2 लाख मल्टीप्लाई 4/1 8 लाख हो जाएगी। 8 लाख ये पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपने पूरी फर्म की कैपिटल 6 लाख निकाली थी, उसी कैपिटल को बेस मान के फिर आपने क्या करना है इसमें ना, सबकी कैपिटल को लेस करना है। अब चेतन की कैपिटल कितनी दे रखी? 2 लाख है, तो 2 लाख आपको गिवन है। लेकिन अभय और बीना की कैपिटल में उसने असेट्स और ना लाइबिलिटी दे दी। जैसे उसने कहा कि फर्म के जो असेट्स थे वो 5,40,000 के थे, पुरानी फर्म के, जो ओल्ड फर्म चल रही थी ना, किस किस की? अभय और बीना की। और लाइबिलिटी आपकी दे रखी थी 1 लाख की। और आपको पता है कैपिटल का फार्मूला होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो असेट्स में से आप लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिए, कैपिटल आपके पास आ जाएगी। तो असेट्स जैसे आपके 5,40,000 के हैं, लाइबिलिटी आपकी 1 लाख की है, तो 5,40,000 में से 1 लाख माइनस करो तो कैपिटल हमारी निकल के आएगी 4,40,000 की। ये किस किस की कैपिटल हो गई? अभय और बीना की, दोनों की कंबाइन कैपिटल। अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तीनों का टोटल ही तो करना होता है ना। तो ना हमें पता कि इस रेशो में अलग अलग करनी है, तो इसलिए आप इनको कंबाइन ही रहने दो। कैसे निकली दोबारा बताओ? असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये इन दोनों की कंबाइन कैपिटल किस किस की? अभय और बीना की। और चेतन कैपिटल आपकी 2 लाख है ही है। एक तीनों को ऐड करके इसमें से लेस कर दीजिए 8 लाख में से, जो पूरी फर्म की कैपिटल थी। तो गुडविल पूरी फर्म की आपकी निकल के आ जाएगी 1,60,000। फिर आप उसमें उसका शेयर निकालोगे, किसका? चेतन का, क्योंकि ये तो फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल निकली है? फर्म की। उसका शेयर कितना है? 1/4, तो 40,000 उसका शेयर निकल के आ जाएगा। तो एंट्री स्टार्ट करें। तो कैपिटल लेके आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख। 2 लाख और ये करंट वाली एंट्री बनानी है क्योंकि गुडविल पूरी फर्म की निकली है। हमें नहीं पता ना कैश में लाया है कि नहीं लाया है, तो मान के चलते हैं कैश में नहीं लाया। और नहीं लाया तो एंट्री क्या होती है? चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल टू बीना कैपिटल, तो उसका शेयर 40,000। कौन सी रेशियो में एंट्री करते हैं? सेक्रीफाइसिंग। तो इसमें वही बनेगी क्योंकि लेट 1 करना पड़ेगा, तो ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 1:1 में आप इसको डिवीजन कर दीजिए, 20,000 एंड 20,000 आपका निकल के आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं पहले। कहते हैं कि रमेश, महेश, सुरेश पार्टनर हैं इन ए फर्म। रेशियो दे रखी है 3:3:2। फिक्स कैपिटल है। ध्यान ना, फिक्स है तो इसमें जो एंट्री बनाओगे ना वो आप करंट के थ्रू बनाओगे। जैसे मान लीजिए आपका पैसे अब एंट्री नहीं करे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो उसमें जब एंट्री बनाएंगे आप सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट, सब जगह करंट का यूज़ करना है। ये कैपिटल उनकी ना फिक्स दे रखी है। रमेश की 5 लाख है, महेश की 4 लाख है, सुरेश की 3 लाख है। गोविंद को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। गोविंद कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 4 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। और नेसेसरी अमाउंट गुडविल का भी लेके आ रहा है, यानी गुडविल जो है ना इस पर कैश में लेके आ रहा है। गुडविल किस में लेके आ रहा है? कैश में। और न्यू रेशियो भी हमें गिवन है 2:1:1:1, क्योंकि आपको पता है एंट्री हम कौन से रेशियो में करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। पहले वो गुडविल निकाल लेते हैं। हिडन गुडविल है, रिटर्न गुडविल का मैंने आपको जैसे 2 क्वेश्चन में बताया, बिल्कुल वही हम करेंगे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसका शेयर उठाएंगे। गोविंद का शेयर कितना है? 1/5। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 4 लाख। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। 1/5 शेयर ऑफ गोविंद कैपिटल 4 लाख। 1 शेयर ऑफ फर्म कैपिटल 4 लाख मल्टीप्लाई 5/1, तो 20 लाख पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? पहले आपने क्या करना है, उसके शेयर को लेकर पूरी फर्म की कैपिटल को निकाल लोगे। फिर आप इसमें से सबकी कैपिटल घटा लेस करोगे, रमेश की भी, महेश की भी, सुरेश की भी, गोविंद की भी। तो उसकी कैपिटल 5 लाख है, उसकी 4 लाख है, उसकी 3 लाख है, और गोविंद की आपको दे रखी है 4 लाख, जो उसकी जिसकी कैपिटल को आपने बेस माना था। तो टोटल चारों का वो आप 20 लाख में से माइनस कर दीजिए। तो गुडविल 4 लाख आपकी
पूरी फर्म की निकल के आ जाएगी। फिर आप उसका शेयर निकालेंगे, गोविंद का शेयर। इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में उसका शेयर निकाला था ना, 80,000 है, लेकिन इस बार जो ये ना 80,000 जो उसका शेयर है वो किस में लेके आ रहा है, वो कैश में लेके आ रहा है। किस में लेके आ रहा है, कैश में। तो अब एंट्री स्टार्ट करें तो दोबारा समझा देता हूँ। 1/5 शेयर ऑफ गोविंद कैपिटल 4 लाख, 1 शेयर ऑफ फर्म कैपिटल 20 लाख पूरी फर्म की, उसका रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। 20 लाख में फिर सबकी कैपिटल को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। रमेश की भी, महेश की, सुरेश की, गोविंद की, सबकी कंबाइंड कैपिटल 16 लाख, वो इसमें से माइनस कर दीजिए। तो गुडविल पूरी फर्म की कितनी निकल के आएगी, 4 लाख आएगी। फिर उसका शेयर निकालेंगे, 4 लाख का 1/5 करेंगे, कितना आएगा, 80,000, जो कि वो किस में लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ लिख देंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय गोविंद इन कैश। अच्छा, प्रीमियम को फिर क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। वैसे एंट्री बताओ क्या होती है, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश, टू महेश, टू सुरेश। लेकिन कौन से रेशियो में आपको कहा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ सैक्रिफाइसिंग हमें निकालनी पड़ेगी। एक तो रमेश है, एक महेश है, और एक कौन है, आपका सुरेश। सुरेश की निकालेंगे। फार्मूला तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब हम निकालेंगे ना, ये तो आपकी ओल्ड रेशियो है 3/8, न्यू रेशियो क्या है देखिए 2/5, उसकी ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो क्या है 1/5, इसकी ओल्ड रेशियो क्या है 2/8, न्यू रेशियो क्या है 1/5। तो ये देखो, जब इसमें इसका तो गेन हो गया, इसको क्या हो गया, गेन, गेन आ रहा है इसको, और ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो ये आपने भी ट्रीटमेंट किया हुआ है, आपको पूरा पता है। गेन वाले को भी क्या करते हैं, डेबिट। गेन किसको हुआ, रमेश को, तो रमेश भी डेबिट होगा। लेकिन बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, रमेश करंट करना, और नीचे भी करंट आएगा। करंट क्यों आ रहा है बताना, पहले। अच्छा, तो पहले एंट्री क्या बनती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल। करंट इसलिए आया है क्योंकि कैपिटल आपको ना फिक्स दे रखी है, कैपिटल आपको क्या दे रखी है, फिक्स, इसलिए यहाँ पे हम करंट डालेंगे। यानी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू महेश करंट टू सुरेश करंट। अच्छा, उसका शेयर कैसे निकालोगे बताओ जरा, गुडविल गेन में कैसे निकालते हो। तो गेन में आपको याद है, पूरी फर्म की ना पहले गुडविल निकालते हैं। जैसे उसका शेयर कितना था नए वाले का, 1/5 था, और प्रीमियम कितना लेके आ रहा था वो 80,000। 80,000 में का 5/1 पूरी फर्म की गुडविल आएगी 4 लाख। या वैसे निकाल भी रखी है, पूरी फर्म की गुडविल आई थी ना 4 लाख, तो गुडविल पूरी फर्म की निकाल के, या पूरी फर्म की दे रखी हो तो उठा लेना 4 लाख, उसका 1/40 करोगे। और जब 4 लाख का 1/40 करोगे ना, तो ये आपका 10,000 आएगा। तो यहाँ आपका 10,000 बीच में डेबिट कर देना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट रमेश करंट अकाउंट डेबिट। अब टोटल कितना बन गया, 90। और 90 कौन सी रेशियो में बांटेंगे, जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आपके सामने है 7:2, यानी 7/9 और 2/9 करके 90,000 को आपने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 7/9 और 2/9, 70,000 और 20,000 आपका निकल के आ जाएगा। बस इसमें प्रीमियम वो किस में लेके आ रहा है, कैश में। और दूसरी बात, कैपिटल फिक्स है इसलिए, और गेन हो रहा है, गेन में वो डेबिट हो जाता है, जो जिस पार्टनर को गेन होगा बस उसमें डालना, गेन को डेबिट करके, लेकिन करंट अकाउंट में डालना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू महेश करंट टू सुरेश करंट। प्रीमियम इसलिए बड़ा है क्योंकि उसने लिखा होगा ना कि प्रीमियम भी क्या भाई, नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है, यानी कैश में लेके आ रहा है। नहीं कुछ आता फिर हम करंट, वो दूसरी होती है, कैश में नहीं लाता ना, वो लेके हम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 71 है, पी और क्यू पार्टनर है, जो किस रेशियो में करते हैं, 5:3 में। ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको, कुछ डिस्ट्रीब्यूट आइटम भी नज़र आ रही है आपको ना, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी दे रखा है। आर को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, और आर अपना शेयर पी और क्यू से कौन सी रेशियो में लेता है, 3:1 में लेता है। और आर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 4 लाख। तो कहता है ये गुडविल निकालो, कितनी गुडविल बनेगी, वही हिडन गुडविल है। तो आप क्या करना, आर का शेयर बताना कितना है, 1/3, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 4 लाख। तो 1/3 शेयर ऑफ आर कैपिटल 4 लाख, 1 शेयर ऑफ फर्म कैपिटल 4 लाख मल्टीप्लाई 3/1, 12 लाख पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। और इसमें ना आर को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, और आर अपना शेयर पी और क्यू से कौन सी रेशियो में लेता है, 3:1 में लेता है। तो याद है न्यू रेशियो कैसे निकालते थे, आर टेक्स फ्रॉम पी, आर टेक्स फ्रॉम क्यू, 1/3 मल्टीप्लाई 3/4, 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, फिर लेस करते थे। और सेक्रीफाइसिंग क्या बनेगी इसमें, 3:1 बनेगी। अब आपने क्या करना है, जैसे पूरी फर्म की कैपिटल आपके पास आ गई, तो सबकी कैपिटल घटा लेस करनी है ना। चलो आर की कैपिटल तो 4 लाख की उठा लो, ये 4 लाख दे रखी है, ये तो वही देगा। पी और क्यू की कैपिटल लेनी है, अब इनकी कंबाइन कैपिटल ले रहा हूँ मैं,
देखो ना, अलग अलग भी लेंगे तो भी वही बात है, कंबाइन कर लो क्योंकि तीनों का ऐड तो होना ही होना है। और इस क्वेश्चन में ना थोड़ा ध्यान रखना, जो पी और क्यू की कैपिटल के साथ हमें ये भी लेने हैं। देखो जो है ना पी और क्यू की कैपिटल हम लेते हैं ना, एडजस्टेड कैपिटल होती है। जैसे नया पार्टनर मान लो फर्स्ट अप्रैल को आया, तो फर्स्ट अप्रैल को जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं ना उनके, तो ये जो रिजर्व वगैरह है या एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, ये एडजस्ट हो जाते हैं फर्स्ट अप्रैल को उनकी कैपिटल के साथ। और इन केस मान लो आपका रिवैल्यूएशन बनता है, उसका प्रॉफिट और क्या होगा, लॉस होगा, वो भी एडजस्ट करना है किनकी कैपिटल में, जो ओल्ड पार्टनर है। क्योंकि ये जो रिजर्व वगैरह है या प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह है या एडवर्टाइजमेंट, इनका ओल्ड पार्टनर का राइट होता है ना इनके ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने कंबाइन नहीं करो, इन दोनों कंबाइंड कैपिटल ले लो पहले। पी और क्यू की ले ली 4 लाख, देखो मैंने 4 लाख ले ली। पी और क्यू की कंबाइंड कैपिटल अलग अलग भी लूँगा तो भी फिर आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये आइट भी दे रखी है। इससे अच्छा क्या है कि आप कंबाइन करके चलो, क्योंकि ऐड होके तीनों का तो आना ही है इधर है ना हमारे पास। कंबाइंड कैपिटल दोनों की बताओ कितनी, 4 लाख। अच्छा प्लस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐड करो, जो इधर वाले ऐड में ऐड करनी है, प्रॉफिट लॉस भी ऐड होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ऐड होगा। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट आइटम की बात कर रहा हूँ। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि ये सेट्स में है। 30,000 माइनस करना, ये ऐड करके ये इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल आ गई 5,60,000। किस किस की, पी और क्यू की, और आर की आपको दे ही रखी है 4 लाख। तो तीनों का टोटल वो आप इसमें से लेस कर दीजिए, तो गुडविल पूरी फर्म की निकल के आएगी, जिसको हिडन गुडविल बोलते हैं। और फिर उसका शेयर निकालना है आर का, 2,40,000 का 1/3 कितना बनेगा, 80,000 बन जाएगा। अब एंट्री स्टार्ट करें, तो उसने यहाँ ना एंट्रीज करने को कहा है, तो एंट्रीज में ना उसने जैसे एंट्रीज का है ना, तो खाली प्रीमियम की एंट्री कैपिटल की या प्रीमियम की एंट्री नहीं करनी, ये भी एंट्री करोगे। जैसे प्रोडोस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बोलो क्या बनेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू, क्या उस कैपिटल ओल्ड रेशियो में बांटना, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, तो कंबाइंड एंट्री कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू, क्या उस कैपिटल 190 रेशियो में डिवाइड कर देना। रेशियो क्या दे रखी है उनकी बताना, 5:3, ओल्ड रेशियो में बांटना। अच्छा एसेट्स में भी दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर, इसकी रिवर्स एंट्री बोलो क्या बनेगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000। ओल्ड रेशियो क्या है 5:3 में, आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। और उसके बाद आप कैपिटल की एंट्री करेंगे, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 4 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल 4 लाख 4 लाख। और एक वो करंट वाली एंट्री बनाओगे, क्योंकि ये मान के चलेंगे प्रीमियम कैश में नहीं लाया। पिछले क्वेश्चन में तो दे रखा था ना कि अमाउंट बिल का लेके आ रहा है, यहाँ नहीं दे रखा तो कुछ नहीं, यानी ये मान लेना कैश में नहीं लाया। तो आर करंट अकाउंट डेबिट, उसका शेयर आपने निकाल लिया 80,000, तो पीस कैपिटल टू, क्या उस कैपिटल कौन से रेशियो में करते हैं एंट्री, सेक्रीफाइसिंग 3:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, 72 है। कौन कौन पार्टनर है 72 में आपके पास, देख लीजिए। ए और बी हैं जो कि रेशियो में करते हैं, 2:1 है। तो ये कैपिटल लाइबिलिटी है, ये आपके एसेट्स हैं। और सी को एडमिट किया है, लाइबिलिटी में तो दे रखा है रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट में गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हिडन गुडविल निकालते समय आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 320 क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, तो एंट्रीज करनी है फॉर एडजस्ट, खाली गुडविल की एंट्री करके दिखानी है। तो पहले तो गुडविल हिडन निकालें। अच्छा उसका शेयर कितना 1/4, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 320, तो ए भी 3:2:1, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए 3,20,000 क्या लेके आ रहा है कैपिटल, 1/4 शेयर ऑफ सीज कैपिटल 3,20,000, 1 शेयर ऑफ फर्म कैपिटल, उसका 4/1 रिवर्स कर दीजिए, तो 12,80,000 पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। अच्छा उसमें से फिर सबकी कैपिटल को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। अब सी की कैपिटल तो वही की वही ले लो जो दे रखी है, कितनी दे रखी है बताना, 3,20,000। और ए और बी की कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन कैपिटल लेने में आपने ध्यान रखना, एक तो इन दोनों की कैपिटल पहले लो, कंबाइन कर लो, कंबाइन नहीं करके ले लेना, 3 और 2 5, 5 तो कैपिटल आ गई। अच्छा आपको मैंने आपको क्या क्या जोड़ने को कहा था, रिजर्व भी ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐड करेंगे, ये ऐड करना है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम जो आपकी हैं ये लेस करेंगे, गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, दोनों का टोटल या अलग अलग दोनों लेस कर देना इसमें। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि तो कैपिटल इनकी कंबाइन, सी का तो वही का वही रहता है बैलेंस, सी में तो वही आएगा, ए और बी की कंबाइन कैपिटल प्लस जो भी रिजर्व वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह या डिस्ट्रीब्यूट में जितनी भी होती है लाइबिलिटी एसेट्स में जो होती है वो माइनस करनी है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता वो ऐड करते, लॉस होता तो क्या करते माइनस करते। पूरी कंबाइंड कैपिटल इनकी आ जाएगी 5,40,000, दोनों की, किस किस की, ए और बी की और सी की आपको दे ही रखी है, तो तीनों का टोटल इसमें से लेस कर दीजिए, पूरी फर्म की गुडविल कितनी आएगी
4,20,000 आएगी। फिर उसका शेयर निकालेंगे सी का, तो 1,05,000 उसका शेयर निकल के आ गया। तो एक बार एंट्री करेंगे, एक तो करंट वाली एंट्री बनाओ, सी इज करंट अकाउंट हैबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। कौन सी रेशियो में एंट्री करते हैं हम? सैक्रिफाइसिंग, यही बनेगी 2:1। 2:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और एक गुडविल पहले वाली दे रखी है, इसको बोलते हैं अपीयर गुडविल, ये वाली है ना। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री भी करेंगे, क्योंकि उसने गुडविल की एंट्री करने को कहा है ना, कि गुडविल की एंट्री करने को कहा। तो करंट वाली एंट्री बना दो, ये जो आपको उसका शेयर निकाल के। एक गुडविल जो पहले दे रखी है, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री याद है, कैपिटल में 2 में जाती है, तो एंट्री क्या बनती है? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये आपकी गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई। ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू गुडविल। कितनी गुडविल दे रखी थी? 60,000। और कौन सी रेशियो में करनी है आपने? 2:1 में 40,000 और 20,000 आपके पास निकल के आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गए आज के सारे? तो अब जो क्वेश्चन आपने करने हैं ना, कहता तो मैं हूँ, अब ये नहीं पता मुझे करते हो कि नहीं करते हो। मुझे नहीं, अब कोई रिस्पॉन्स तो कोई आ ही नहीं रहा मेरे पास ना। तो 68 है, 69 है, 70 है, 71 है, 72 है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 15 मिनट के क्वेश्चन है आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब में हिट एंड गुडविल निकालनी है। और अगर प्रीमियम लिखो कि कैश में लेके आ रहा था, उसका शेयर निकाल के तब प्रीमियम वाली एंट्री करना, नहीं तो करंट वाली एंट्री बनाना। कौन सी वाली एंट्री बनेगी? करंट वाली। 68, 69, 70, 71, 72, ये आप पांचों क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है आज।